ना। हाँ। उसके बाद बोली पापा डॉक्टर की रिपोर्ट अच्छी नहीं है हाँ। और तुम फराज के बारे में क्या सोच रहे हो? भाई हाँ। कौन फराज? हाँ। मैं चौंक गया। हाँ। एक फराज कहाँ से आ गई जो ऊपर 2-2 3-3 घंटे अपने रूम में रहती है? हाँ। देख के तो ये नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ रही थी। हाँ। अरे मेरे को तो स्ट्रोक आ गया। हाँ। वो तारीख थी 14 तारीख की रात। ये सब समाप्त हो गया। कोई कह रहा आग लगी, तो मैंने कहा क्या समाप्त हो गया? यो जी किन्नी ने आग लगा के सुसाइड कर ली। हाँ। तो मैं तो मतलब हाथ होना यही है। मैं तो फिर भी बोलूंगा शायद तुम कोशिश नहीं कर पाओ, जो सुन रहे या देख रहे हो। तुम अगर तुम चुप लगा गए तो तुम्हारी बहन बेटे बचेगी नहीं, जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो उंगली जो तुम देख रहे हो, तुम्हारी बहन भी तभी बचेगी, तुम्हारी बेटी भी तभी। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज एक फिर मैं लव जिहाद की एक स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं, जो बहुत ही भयावह है। इस स्टोरी में एक लड़की ने लव जिहाद के जाल में फंसने के बाद और पीड़ित होने के बाद अपने आप को आग के हवाले कर दिया। जिंदा ही आप अपने आप को आग के हवाले कर दिया। बेटी का नाम था आंद्रिका गर्ग। आपने घटना सुनी होगी गाजियाबाद चंद्रपुरी की। आज मैं इसी घटना के साथ आया हूं, और वैसे ये भारत में पहली घटना नहीं है। कोई गिनती, कोई आंकड़े नहीं है किसी के पास एक्यूरेट आंकड़े, कितनी बच्चियां लव जिहाद के केसों में अब तक फंस चुकी हैं। आज इसी कहानी को बयां करने के लिए मेरे साथ उस बच्ची के पिता हैं सुनील गर्ग जी, और इनके दोस्त हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? राजेश गर्ग जी। इनसे पूछेंगे कि इस मामले में क्या हुआ। हालांकि पहले भी बहुत सारे मामले में आपके सामने लेकर आया हूं, और एक मामला कुछ दिन पहले मैं लेकर आया था, जिसका गाजियाबाद में ही मुकदमा दर्ज है, क्रॉसिंग थाने में 274/24 मुकदमा संख्या है। लेकिन उसमें वास्तव में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने बेईमानी की है। उसमें जो और 2 नाम थे उनका नाम निकाल दिया, केवल एक व्यक्ति को ही जेल भेजा गया था। आज तक भी वो मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन आज हम केवल इस आंद्रिका गर्ग की नाम की जो बच्ची है, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से लड़की को फंसाया गया, किस तरह लड़की के पिता को फंसाया गया बीमारी के बहाने से, और क्या कुछ हुआ। तो नमस्कार बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि ये स्वागत करने की घड़ी तो है नहीं, ये तो बहुत रोज की और बहुत गंभीर विषय है, और मैं देख रहा हूं कि आजकल इन विषयों को मीडिया उठाती नहीं है, बचते हैं सभी लोग इस बात से। तो बाबूजी, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो लड़का है फराज अतर, इसका आपको कब पता चला? फराज अतर इंडिविजुअल का पता तो मुझे 3 साल पहले चल गया। 3 साल पहले? हाँ, जब मेरी बेटी ने मेरे दोस्त के मार्फत इसे 4 लाख रुपए लोन दिलवाने की बात करी, तो मेरे दोस्त ने मुझे सूचित करा क्या देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। मैं कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं है, अगर आंद्रिका की फ्रेंड है 4 लाख दे दो, आ जाएंगे पैसे वापस। अच्छा, क्या काम करती थी बच्ची? उस टाइम तो ये नोएडा कहीं जॉब करती थी। तो अच्छा। तो जो ये फराज लड़का था, इसके बाद इसने सबसे पहले जो है आपको इसके बारे में कब बताया? लड़की के बारे में, अपने प्रेम प्रसंग के बारे में कब बताया? प्रेम प्रसंग के बारे में जो 4 लाख वाली बात थी, उससे कुछ दिन बाद बताया, जिसको मैंने स्ट्रांगली मना कर दिया कि कोई ऐसी शादी नहीं हो पाएगी, ये समाज के विरुद्ध बात है, तू इसको भूल जा। और वो भूल भी गई थी। अच्छा, ऐसा कि मेरी जानकारी में। हाँ, भूल गई थी। लेकिन फिर ये कहानी कैसे बढ़ी आगे धीरे धीरे? असल में जब इसने ये मेरे को बताया तो 22 मार्च 2022 को मुझे कैंसर डिक्लेयर हो गया। अच्छा, कैंसर आपको? हाँ, 4th स्टेज एडवांस जी। तो ये बिल्कुल फराज के बारे में मेरे सामने तो बात बिल्कुल नहीं करती, घर वालों को उतना बताया ही नहीं था जी। फिर उसके बाद 3 साल बीत के 22, 23, 24 है, 2 साल बीत गए। उसके बाद क्या करा, अभी मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ और पेट सीटी स्कैन हुआ। ये करीबन
नवंबर 1, 2, 3 में हुआ होगा। हाँ तो मेरी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। मेरे डॉक्टर बोले कि 15, 20, 25 दिन के मेहमान हो। हाँ तो इसका मेरी बेटी बोली पापा हाँ, लगभग 3 साल हो गए जी इलाज करते। तो 3 साल पहले 22 को या 21 को कैंसर डिक्लेयर हुआ, तो तभी होंगे ना। हाँ हाँ उसके बाद बोली पापा डॉक्टर की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, हाँ और तुम फराज के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं कौन फराज? मैं चौंक गया, हाँ फराज कहाँ से आ गया बीच में? हाँ बोली पापा कुछ दिनों से मैं फराज से मिल रही हूँ, हाँ और तुम अगर एग्री हो तो हम दोनों शादी कर लें। जी मैं मरने के कगार पर था 20-25 दिन। हाँ पहले मैंने स्ट्रांगली मना कर दिया, जिसको उसने 3 साल बेखूबी निभाया। हाँ लेकिन मेरे अंदर खाने क्या हुआ, मिल रही नहीं मिल रही मुझे पता नहीं। हाँ मैंने बोल दिया चल कोई बात नहीं, मैं तेरी जहाँ तू चाहती है शादी कर दूंगा। 10 तारीख की बात है शायद, ये 10 नवंबर की। जी मैं देखो तो सही, जो ऊपर 2-2, 3-3 घंटे अपने रूम में रहती है, देख के तो ये नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ रही थी। रे मेरे तो स्टॉक आ गया। वो तारीख थी 14 तारीख की रात, 14 नवंबर की। पहले यशोदा लेके फर्स्ट एड कराने, यशोदा सेटिस्फेक्शन हमारी हुई नहीं, तो हम फोर्टिस शालीमार बाग जहाँ मेरा इलाज चल रहा था तुरंत लेके गई। इलाज में मिनटों में ले जाती थी। 45 मिनट का रास्ता कोई किसी को हो तो भी 20-22 मिनट में पहुंचाती थी हॉस्पिटल। इतनी अच्छी ड्राइविंग थी इसकी। जाके आईसीयू में एडमिट करा दिया। सारी रात में उसमें रहा, क्योंकि 15 तारीख की रात हो गई थी, दिन हो गया था 12:01। जी जी। तो मेरा एडमिशन हो गया जी। सब चीज के बाद मेरा 17 तारीख को डिस्चार्ज वहां से हॉस्पिटल आ गया। फिर 3-4 दिन फिर मुझसे नहीं बोली। बीच बीच में ब्रेक हुचका हो जाता था, कभी बहुत चिपट के बोलती है, कभी बोलना बंद कर देती है। 9 तारीख को ही घर से बोल के मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ भरतपुर, मैंने लोकेशन भेज दे। लोकेशन इसने भेज दी, भरतपुर निकल आ भी गया। मैंने तू जा कहाँ रही है? भरतपुर तो निकल गया किला। किले पे देख के आइयो, हमारा कचौड़ी बहुत बढ़िया बना था, उसकी खा के आइयो कचौड़ी। मैं शौकीन हूँ खाने पीने का। ना पापा मेरे पर टाइम कचौड़ी खाने का, ना किला देखने का है। मुझे लड़कियां हैं। गई थी ये फराज के साथ। अच्छा। जो इसने मेरे से छिपाया, क्या फराज ने कह दी होगी पापा को मत बताइए। भरतपुर की 30 मिनट की 2 ऑडियो हमें मिली उसके फोन में जी। फराज जो इसका माइंड को इसको कैप्चर करे बैठा था, बोलने नहीं देता था। बोलेगी तो पॉज करके बोलेगी मोबाइल को, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सबूत है कि हमने जबरदस्ती नहीं करी। ऐसा कोई सबूत इकट्ठा कर रहा था वो। अच्छा। बोल बोल के यही बात थी ना जी। तो जब भी बोलेगी पॉज करके बोले, तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए इसमें। तो वो हम पे प्रूफ है, वो हमने वो ऑडियो पुलिस को दे दी। 9 दिसंबर को ये लड़की भरतपुर गई मेरे ख्याल से। 10 तारीख को ये सारे दिन ऊपर रही। मैं चल गाड़ी चला के लाइए तो घर पे होगी, थकान हो रही होगी। गाड़ी ड्राइविंग का बहुत शौक था। 400, 500 किलोमीटर गाड़ी खुद ड्राइव कर लेती थी, पहाड़ हो चाहे वो समतल हो। शाम को जाके ये मुझे आई ऊपर से, पापा धोखा हो गया। मैं क्या धोखा हो गया? पापा वो शादी नहीं करना चाहता और मुझे लूट रहा है, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक। तो उसने मुझे जबरदस्त लूटा है, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। मैं तो मना कर रहा था तेरे से। पापा धोखा हो गया। मैं बात करूं? नहीं, अभी मैं ही बात करूंगी, कल तो मैं बताऊंगी क्या रिजल्ट निकल रहा है इसकी धोखे पने का। मैंने जल्द मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन कोई गलत कदम मत उठा लियो ये सोच के कि उसने वो धोखा दे रहा है, तो गलत कदम उठाए। मैं हर हालत में तेरे साथ खड़ा हूँ। सुबह 10:25-30 पर मुझसे कहती है, पापा
चंदपुरी वाले घर से गर्म कपड़े ले आओ, 14 तारीख को तुम यात्रा पे जा रहे हो। मुझे यात्रा करवाने का बहुत शौक है। अगर 10 फोन करें तो 8-7 फोन उठाए उसने, लास्ट के 3 फोन उसने नहीं उठाए। उस टाइम ही चंदपुरी पहुंच गई थी, मुझे पता नहीं था। मैंने वो कपड़े निकाल लियो कि फोन इधर तो पड़ा हुआ। इतनी देर में नीचे नट बोल्ट वाला पैसा सेल्स का सुनील गुप्ता का फोन आता है, भाई साहब जल्दी आ जाओ, सब खत्म हो गया। मैंने क्या खत्म हो गया भाई साहब, आग लगी। मैं तो उससे पहले मेरी वाइफ को फोन करता है सुनील, बोलता है भाभी जी आग लगी, ताला तोड़ दो। ऊपर बोले बिल्कुल तोड़ दो ताला। तब तक हमें ये नहीं बताया कि ऊपर आंद्रिका है। सच्चाई ये थी, इसको इससे तो थैला लेके गई तो ये तो बताता है आंद्रिका है ऊपर। ये सब समाप्त हो गया। कोई कह रहा आग लगी, तो मैंने कहा क्या समाप्त हो गया? यो जी किन्नी ने आग लगा के सुसाइड कर ली। तो मैं तो मतलब हाथ पैर मेरे फूल गए। मुझे ये सूचना मिली स्टूल पे बैठने के बाद। उसके बाद क्या हुआ जी, पुलिस भी आ गई कि जैसे तैसे करके मैं 1 फ्लोर चढ़ गया। अपने जो पुराना सोफा पड़ा था उस पर बैठ गया। थोड़ा बहुत जो जानकारी मिलती रही। भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद मैंने प्रथम सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने बहुत सहयोग करा मेरा, लेकिन पुलिस चारों को नहीं पकड़ पाई। खाली फराज को तो पकड़ लिया बहुत तेजी से। उसमें तो शाबाशी है उनकी। लेकिन माँ, बहन, भाई ने दिल्ली से वो कौन सी बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल ले ली। बहन भाई की आज की डेट थी, आज जज बैठे नहीं। लेकिन इन चीजों से हल क्या होगा? इनको बेल मिलती रहेगी, हमारी बहन बेटियां मरती रहेंगी। होना यही है। मैं तो फिर भी बोलूंगा, शायद तुम कोशिश नहीं कर पाओ, जो सुन रहे या देख रहे हो। अगर तुम चुप लगा गए तो तुम्हारी बहन बेटे बचेगी नहीं, जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो उंगली जो तुम देख रहे हो, तुम्हारी बहन भी तभी बचेगी, तुम्हारी बेटी भी तभी बचेगी जब आज बोलना सीख जाओगे। अगर पुलिस इन तीनों अपराधियों को भी सिग्नल दे देगी तो वो पंकज अरोड़ा जो इसको ड्रग्स ला के देता था, जो इससे पैसे ले जाता था महीने के महीने, उसको फराज को देने के लिए, फराज से ड्रग्स ला के इसको देता था। उसका प्रूफ है, उसका प्रिंट आउट जो जितना भी है मैं दे चुका हूँ पुलिस को। और वो एक है मुकुल नेगी, वो दोनों का कॉमन दोस्त है। उसकी कहानी समझ में नहीं आ रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करती पुलिस? सुनील कह रहा हूँ, उसको पवन अरोड़ा को अरेस्ट क्यों नहीं करती? अरे 2 दिन करो, 6 दिन करो, अगर वो निर्दोष है छोड़ दो। अगर दोषी है तो किस बात के छोड़ना, क्यों छोड़ना है? अगर दोषी है तो दोनों माँ बाप भी अगर दोषी हैं, माँ बाप है नहीं, माँ और बहन भी दोषी है, तो उनको भी अपनी कस्टडी मिलेगा, क्रॉस क्वेश्चन करो ना। बेल ले लेंगे तो फिर तुम कैसे पूछोगे किसी से बातें? ये मेरा कहना भाई। मैं इसी संबंध में, क्योंकि बाबूजी में बोलने में बहुत परेशान हूं, राजेश जी से पूछना चाहूंगा कि आप क्या बताना चाहोगे इस मामले में? भाई साहब ने बताया था सुनील जी ने कि 3 साल पहले आंद्रिका ने मुझसे, लेकिन इसमें भाई साहब ड्रग्स का और एडिक्शन का और सेक्स एडिक्शन का जो है मामला आता है, वो हर लव जिहाद के जो लड़कियां फंसती हैं सभी के साथ ये होता है कि जो ये कट्टरपंथी जो जिहादी हैं, ये हमारी बच्चियों को जो है सेक्स एडिक्ट और ड्रग्स एडिक्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो क्या कुछ है ऐसा? इनका एक अपना सेट एजेंडा है। हिंदू परिवारों की बच्चियों को फंसाते हैं, उन्हें पहले बियर पिलाएंगे, फिर उन्हें विस्की पिलाएंगे, फिर उन्हें ड्रग्स पिलाएंगे। उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं जी। फिर उन्हें पूरी तरीके से अपने चंगुल में ले लेते हैं। इस केस में भी फराज ने पहले आंद्रिका को अपने कब्जे में लिया जी। अपने कब्जे में लेने के बाद जब उसे पता चला इसके पापा को कैंसर है और इनके जीवन की जो है संभावना बहुत कम है, 1-2 महीने का ही डॉक्टर ने समय बता दिया है जी। तो उसने फोर्टिस हॉस्पिटल की, जैसा भाई साहब ने बताया, 15 नवंबर को आईसीयू में गया और वहां से एक पत्र पे साइन करा लिए
और भाई साहब से कह दिया ये बात आप किसी को मत मत बताना। तो उन्होंने भाई साहब की लाचारी का, बीमारी का, परेशानी का भी फायदा उठाया जी, और बेटी के साथ साथ उसके बीमार पिता को भी अपने चुंगल में ले लिया। कब्जे में ले लिया। उनके ऊपर उसने क्या करा क्या नहीं करा ये तो मुझे नहीं पता, जी जी जी, लेकिन उसने प्रभावित करके ने भी अपने कब्जे में ले लिया था। पूर्व नियोजित योजना से उसने 24 नवंबर को इनसे तो यह कह दिया कि आप अकेले आना। अब उसकी योजना क्या थी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा उसने इसलिए कहा था कि ये बीमार है, ये पहले ही मैं अपना एक दाव उन पर खेल चुका हूं और दूसरा भी दाव उन पर खेलने में सफल हो गया था। जी। तो इसका मतलब लड़की से जो है काफी समय से वो पैसे लूट रहा था जी। पिछले 3 साल का तो मुझे पता ही है जी, और अभी जानकारी हुई है, बातचीत है कि पिछले 6 साल से वो संपर्क में था। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि अभी 3 साल में जब लड़की की डेथ के बाद में उसका लॉकर वगैरह भी ऑपरेट हुआ है कई बार, और काफी मोटा पैसा उसने जो है लड़की से ठग लिया है जी। तो लड़की की जो भी सेविंग्स थी, पापा से अपने जो पैसे लेती थी, जो उसकी सेविंग्स थी, वो मैक्स इंश्योरेंस का बहुत बड़ा काम करती थी, डबल MDRT थी, अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करती थी। वो जो भी पैसे थे वो सब फराज उससे किसी ना किसी बहाने से लेता रहता था। वो उसे अपने आप को कर्ज में बताता रहता था कि वो उसने ब्लैकमेल करता था, और वो उसका कर्जा निपटाने के लिए समय समय पर पैसे उसको देती रहती थी। इसीलिए वो उसको जो है एडिक्शन करता था ड्रग्स का, और जो दूसरे तरह के एडिक्शन थे, मतलब नशे का तो आदि वो बना ही रहा था। ड्रग्स था क्या नहीं था ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। जी जी। अच्छा, अभी जो एक बात आया कि ये पंकज जो नाम का व्यक्ति है ये ड्रग सप्लाई करता था इन्हें, ये माध्यम था बीच में फराज और आंद्रिका के बीच में, सामान लाना ले जाना, पैसा ले जाना, और ड्रग्स की मैं समझता हूँ ड्रग्स ही होगी। एक सिगरेट के पैकेट में 100 के नोट के अंदर व्हाइट पाउडर मिला, वो मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जी। क्या निकला क्या नहीं निकला पुलिस बताएगी। एक प्लास्टिक की डिब्बी में लकड़ी का बुरादा सा निकला, क्या है क्या नहीं वो जांच का विषय है। इस विषय में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जैसा बताया था सामने वाले पड़ोसी ने, सुनील ने, कि पंकज लगातार आता जाता रहता था, वो उसको पार्सल देता था और वो उसके बदले में पैसे लेकर चला जाता था। और पिछले 5 साल से पंकज लगातार इस काम को कर रहा है। यानी कि पंकज भी इस मामले की एक अहम कड़ी है। यदि पुलिस इस एंगल पे जांच करे तो कुछ ना कुछ सामने आ सकता जो है निकल कर आएगा, सारी बात बता सकता है क्या हुआ है, क्योंकि फराज के और इस लड़की के बीच की मेन भूमिका थी। एक जो आपसे भाई सबसे चर्चा करी है, मुकुल नेगी। जब लड़की मरी है, मरने से पहले आखिरी बार उसने मुकुल नेगी से 10 तारीख की रात को 11:17 से 11:32 तक बात करी है, 15 मिनट जी। मुकुल नेगी ने उससे क्या कहा, क्या उसको मैसेज दिया, क्या उससे बात करी, चर्चा करी। उससे बात करने के बाद उसने तुरंत अपना मरने का मन बना लिया था, और 10 तारीख की रात को 12:01 पे एक वॉइस मैसेज उसने फराज के नाम छोड़ा था कि अब मैं मरी जाऊंगी, अब तुझे मेरी लाश मिलेगी, अब भी तू नहीं आएगा, मैं मरी रही। तो यानी कि जैसे जिस तरह से उसने फंसाया, शादी के नाम पे झांसा दे के फंसाया, जो भी कुछ उसने करा, तो इसका मतलब उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद भी, पिता को भी फंसाने के बाद भी, उसने जो है बाद में शादी से इनकार कर दिया। यही कोई ना कोई एंगल है उसकी। ये तो पुलिस अपनी जांच में पता लगाएगी फराज के दिमाग में क्या था, लेकिन उसकी पिछले कई महीने की चैट देखने से यही आ रहा था कि उससे लगातार पैसे ले रहा था, उसके साथ नशा कर रहा था, सेक्स कर रहा था, उसने कई बार प्रेग्नेंट भी कर दिया था, कई बार अबॉर्शन भी करा दिया था। तो वो शादी करना चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, लेकिन लिंगर ऑन कर देता था। वो बार बार ये कह देता था अभी अपने घर पे झूठ बोल दो, हमने शादी कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ ही उसका भाई जो कासिफ था, 7 तारीख से 7 दिसंबर तक, 10 दिसंबर की जो चैट है कासिफ की आंद्रिका के साथ, उसमें वो निरंतर शादी से, रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य वो कर रहा था। अच्छा, प्रेगनेंसी की रिपोर्टें वगैरह सब सबूत हैं आपके पास में? जो हाँ, एक डॉक्टर की उसकी फाइल में, डायरी में कुछ डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मिली है, जिसमें 24 अगस्त 2024 में वो प्रेग्नेंट थी। और सितंबर 2021 का एक पत्र मिला जिसमें उसने लिखा है कि ये बच्चा अगर सर्वाइव करता तो फराज को दुख होता, इसलिए मैं इसका अबॉर्शन करा रही हूँ। जी जी। तो इसके अलावा कुछ और कहना हो बाबूजी? एक मैसेज में लिखा है छोटा फराज। छोटा फराज, हाँ। लड़की की तरफ से। हाँ। हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, तो उस संबंध में उसने लिखा। लास्ट के टाइम में ही है, डेट मुझे याद नहीं। अच्छा। तो आप लोगों ने सुना
कितना घिनौना कृत्य है ये। और ये मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा कि ये कोई पहला और आखिरी नहीं है। आप सभी सावधान रहिए और अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में इस तरह से अवेयरनेस जरूर फैलाएं कि लड़कियों को जो है इन जिहादियों से बचाने की कोशिश करें, और टाइम टाइम पर बताते रहें कि जो लव जिहादी है किस तरह से हमारे बेटियों को फंसाते हैं और गुमराह करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।